कौन? आजकल तो कोई भी चंदन टीका लगा के, माला पहन के, कंठी धारण करके, शिखा धारण करके, भगवा सफेद वस्त्र पहन के कोई भी संत बन जाता है। संत कौन? महात्मा किसे कहते हैं? शास्त्र कहते हैं मनसि एकम वचसि एकम कर्मणि एकम महात्मना, मनसि अन्यद वचसि अन्यद कर्मणि अन्यद दुरात्मना। महात्मा कौन? मनसि एकम, जिसका मन एक हो, जिसकी वाणी एक हो। मनसि एकम वचसि एकम कर्मणि एकम, उसका कर्म भी एक हो, वो महात्मा। जो सोच रहा है वही बोल रहा है, और जो बोल रहा है वही कर रहा है, वो महात्मा कहलाता है। और दुरात्मा कौन? कहा मनसि अन्यद वचसि अन्यद कर्मणि अन्यद दुरात्मना, जिसका मन कुछ और कहता है, जो बोलता कुछ और है और करता कुछ अलग ही है, वो दुरात्मा। तो किसी की वेशभूषा देख के हम जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे शास्त्रों में संत के, महात्मा के लक्षण बताए गए हैं। महात्मा कौन? मनसि अन्यद मनसि एकम वचसि एकम कर्मणि एकम महात्मना। दुरात्मा कौन? मनसि अन्यद वचसि अन्यद कर्मणि अन्यद दुरात्मना। संत कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि संत कौन? कहा संत हृदय नवनीत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। संत का हृदय नवनीत अर्थात मक्खन की तरह कोमल होता है। जैसे मक्खन में घी छिपा रहता है और वो घी हवन करने के काम में आता है, वैसे ही संत पुरुषों के हृदय में दया छुपी हुई होती है, जो दुखी जनों के दुख को दूर करने के काम में आती है। लेकिन व्यक्ति को जब भी संत का सानिध्य मिले तो व्यक्ति को संत के चरणों को स्पर्श करके या उनके चरणों की सेवा जरूर करनी चाहिए। सच्चे संत हैं वो आपको पता चल जाएगा, और मान लो पता नहीं चल रहा, हम उतने विद्वान या उतने ज्ञानी नहीं है कि हम किसी का चेहरा देख के बता दें कि ये सच्चा संत है, पर हमने वस्त्र देखे कि इनके वस्त्र कैसे हैं, भगवा है, सफेद है, बहुत सात्विकी है, कंठी है गले में, माथे पे तिलक है, शिखा है, तब भी हमें उस वेश को प्रणाम करना चाहिए। किसको प्रणाम करना चाहिए? उनकी वेशभूषा को। अब वो संत है या नहीं वो खुद जाने, उनका पाप उनको खाएगा। यदि वो गलत करेंगे तो उनका पाप उनको खाएगा, पर हमें वेश के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। यदि हमें कोई संत की वेशभूषा में मिले तो हमें प्रणाम करना चाहिए, हमें अपनी वाणी से निंदा नहीं करनी चाहिए। आजकल यही है ना, किसी को हमने तिलक धारण किए देख लिया तो कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि हम क्या कहते, बड़ा आया भक्त बना फिरता है, बड़ा आया कंठी धारण करता है, बड़ा आया शिखा रख रहा है, भले किसके कर्म कैसे भी हो। अरे उसके कर्म से आपको क्या लेना देना? उसके कर्म उसको खाएंगे। आप उसके तिलक को प्रणाम करो, आप उसकी कंठी को प्रणाम करो, आप उसकी वेशभूषा को देख के, उसके स्वरूप को देख के संत मान के उसे प्रणाम कर दो। बाकी उसके पुण्य पाप वो जाने, हमको क्या, उसके पुण्य पाप वो जाने। ये मैं इसलिए कह रही हूं, इसी भक्तमाल में एक कथा आती है श्री मधुकर शाह जी की, बहुत ध्यान से सुनना। मधुकर शाह जी ओरछा के महाराज हैं। ओरछा का नाम सुना है आपने? बोलो तो थोड़ा, ओरछा का नाम सुना है या नहीं? किसी ने नहीं सुना? गजब, किसी ने नहीं सुना? ओरछा का नाम आज रात में जब समय मिले तो गूगल पे सर्च करना ओरछा धाम, पक्के में सर्च करना ओरछा धाम, पता चल जाएगा।
मध्य प्रदेश में ओरछा नाम का एक नगर है, जहां पर अयोध्या से स्वयं राम जी पधारे और ओरछा में विराजमान है राम लला के रूप में। ओरछा प्रसिद्ध ही है राम लला के कारण। मधुकर साह जी की पत्नी थी गणेशी ताई। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के जब वो अयोध्या गई दर्शन करने राम जी के, तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के राम जी कह रहे हैं मैं स्वयं आपके साथ चलता हूं। तो अयोध्या में राम जी राजा के रूप में विराजमान हैं, लेकिन ओरछा में राम जी राम लला के रूप में विराजमान। गणेशी ताई के साथ साथ में आए हैं राम जी, रथ लेकर के गई थी और राम जी को लेकर के आई थी। सर्च करना आज इंटरनेट पे, पता चलेगा आपको ओरछा क्या है, कैसी जगह है। तो ओरछा में मधुकर साह जी नाम के जो महाराज हैं, उनकी वेश के प्रति बहुत निष्ठा है। वेश मतलब वेशभूषा। यदि वो किसी व्यक्ति को देखते हैं कि किसी ने तिलक धारण किया है, किसी की शिखा है, किसी ने कंठी पहनी है, किसी ने वस्त्र संत की तरह पहने हैं, तो वो बिना सोचे समझे, वो कोई भी हो, किसी भी जात का हो, वो संत है या नहीं वो नहीं जानते, बस उसके चरणों में दंडवत लेट जाते हैं, क्योंकि उनकी निष्ठा वेश के प्रति है, वेशनिष्ठ है वो। एक बार की बात है, अब संसार में हर प्रकार के लोग होते हैं। कुछ असामाजिक तत्व, मतलब जो कहना चाहिए उपद्री ऊधमी टाइप के लड़कों ने मधुकर साह जी को परेशान करना चाहा। और परेशान कैसे किया? परेशान ऐसे किया कि उन्होंने मधुकर साह जी के सामने कहा, ये बड़े वेशनिष्ठ हैं, एक गधा को ले गए। किसको ले गए? एक गधे को। कैसे ले गए? उसको गले में तुलसी की माला पहना दी, उसको माथे पे टीका लगा दिया, उसके ऊपर पीला पीला सीताराम लिखा वाला जो गमछा होता है वो गमछा ढांक दिया। अब गधे को जाकर के मधुकर साह जी के सामने खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि मधुकर साह जी वेश के प्रति निष्ठावान थे। वो देखना चाह रहे थे गधे को देख करके ये क्या करते हैं। पर धन्य है मधुकर साह। मधुकर साह जी ने जैसे ही गधे को देखा, गधे के माथे पे तिलक देखा, उसके गले में तुलसी की माला, उसके कंधे पर पीला पीला गमछा देखा, तो धन्य है मधुकर साह उस गधे के सामने साष्टांग दंडवत लेट गए और उस गधे को प्रणाम करने लगे। अब जब गधे को प्रणाम किया तो वे जो उपद्री लड़के थे जिन्होंने ये उपद्रव किया था, वो सोच में पड़ गए कि बताओ, इनकी वेश निष्ठा ऐसी कि मनुष्य तो जानवरों को नहीं छोड़ते। यदि जानवरों ने भी टीका तिलक कर लिया है, गधे जैसा जानवर, तो ये उसके भी चरण स्पर्श करेंगे। मधुकर साह जी का भाव ये था, मधुकर साह जी कह रहे हैं, 2 पैरों वाले सत्संगी तो मैंने बहुत देखे हैं प्रभु, आज आपकी कृपा से मैंने 4 पैरों वाले सत्संगी का दर्शन कर लिया और चरणों में दंडवत लेट गए, प्रणाम किया। और ऐसा तक कहा गया है कि उन्हीं मधुकर साह जी की भक्ति को देख करके स्वयं भगवान फिर गधे के रूप में सचमुच प्रकट हुए, गधे के रूप में सचमुच आए। ऐसे ऐसे भक्त हुए जिनकी भगवत भक्तों में निष्ठा है, जिनकी भगवान में निष्ठा है और वेश में निष्ठा है। वेश मतलब जो तिलक धारण किए हैं, जो कंठी पहने हैं, जो संत की तरह वस्त्र पहने हैं, जिसने शिखा रखी हुई है, जिनकी उनके चरणों में भी निष्ठा है। तो मेरा आपसे भी कहना है, किसी का तिलक देखो, किसी की कंठी देखो, किसी के वस्त्र देखो, तो उसका मजाक मत बनाओ कि बड़ा आया, भले पापी हो, अरे वो कैसा भी हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा ना, वो कैसा भी हो, उसके पाप उसको खाएंगे। हमको सम्मान करना है तिलक का, हमको सम्मान करना है कंठी का, हमको सम्मान करना है उनके वस्त्रों का, उनकी शिखा का। वेश के प्रति भी हमें निष्ठावान होना चाहिए।